नमस्कार दोस्तों, आरएस मेंस के सिलेबस में शामिल है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हम बात कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट दिया गया है उसके बारे में। प्रबंधन के कुछ कार्यों पर हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आज हम बात करेंगे रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या है? संप्रेषण का साधन है, आपस में वार्ता करने का साधन है, बातचीत करने का साधन है। ऑर्डर भी कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, लेकिन ऑर्डर डाउनवर्ड होता है जबकि रिपोर्टिंग अपवर्ड होती है। तो कह सकते हैं कि फॉर्मल अपवर्ड कम्युनिकेशन रिपोर्टिंग है, यानी अधीनस्थों से उच्च स्तर की तरफ, प्रबंधकीय स्तर की तरफ, सुपर ऑर्डिनेट्स की तरफ जो सूचनाएं भेजी जाती हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं रिपोर्टिंग। इसका मूल ध्येय रहता है टेक टाइमली, समय पर और साउंड डिसीजन लेना, ताकि प्रभावी निर्णय लिए जा सकें। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया में जो वेरियस रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है फैक्ट एंड फिगर्स। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर मैनेजमेंट वेरियस प्रकार के डिसीजन लेता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है, प्लान्स बनाता है, रूल्स और रेगुलेशन डिसाइड करता है। अगर रिपोर्टिंग के उद्देश्यों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पहला उद्देश्य है निर्णय निर्माण को सुविधाजनक बनाना, सुगम बनाना, प्रभावी बनाना, एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाना। रिपोर्टिंग के माध्यम से परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जाता है, अधीनस्थों से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में आंकड़े मांगे जाते हैं, उन आंकड़ों का अध्ययन और विश्लेषण करके उन लोगों की, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है। रिपोर्टिंग किसी भी संगठन की पब्लिक इमेज को बनाए रखने में, बढ़ाने में, मेंटेन रखने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। रिपोर्टिंग कम्युनिकेशन, वार्ता का एक महत्वपूर्ण साधन है। चूंकि रिपोर्ट्स में वेरियस फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, ऑथेंटिक आंकड़े होते हैं, इसलिए उनको रिकॉर्ड के रूप में भी प्रिजर्व रखा जाता है। रिपोर्टिंग के तरीकों की बात करें या प्रकारों की बात करें तो कह सकते हैं कि इंटरनल रिपोर्टिंग मतलब संगठन के अंदर अधीनस्थ अपने उच्चाधिकारियों को जो रिपोर्ट भेजते हैं उसको इंटरनल रिपोर्टिंग कहा जाता है। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का अर्थ है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज को या शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को या मार्केट में जो बाकी हित धारक हैं उनको जो रिपोर्ट्स भेजता है उसको कह सकते हैं एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का एक अन्य प्रकार है फंक्शनल रिपोर्टिंग। फंक्शनल रिपोर्टिंग का अर्थ है कि अधीनस्थों ने, कर्मचारियों ने उनको जो टास्क असाइन किया था उसको किस हद तक संपन्न किया है, कितनी मात्रा में संपन्न किया है, कितना परसेंटेज संपन्न किया है, कितना इफेक्टिवली संपन्न किया है। रिपोर्टिंग का एक अन्य प्रकार है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का अर्थ है किसी भी संगठन की वित्तीय स्थिति के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करना। दोस्तों, अगर क्वालिटीज की बात करें कि एक अच्छी रिपोर्ट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो एक सरल हो, रीडेबल होनी चाहिए, यानी उसमें जो भी चाहे आंकड़े हो चाहे कोई अन्य बात लिखी हो वो रीडेबल हो। रिपोर्ट कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मींस जिस मुद्दे पर, जिस इश्यू पर रिपोर्ट मांगी गई है उसी इश्यू से रिलेटेड रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए। इधर उधर की बातें, इधर उधर के आंकड़े रिपोर्ट में शामिल नहीं होने चाहिए। रिपोर्ट कंसाइज हो, संक्षिप्त होनी चाहिए, अपडेटेड हो और वो सपोर्टेड हो विद फिगर्स एंड डाटा। रिपोर्ट में आंकड़े और तथ्य शामिल होने चाहिए ताकि रिपोर्ट ऑथेंटिक रहे। मोड्स की बात करें तो रिपोर्टिंग का एक मोड है रिटन, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये भी आपके सिलेबस में है। ग्राफिक रिपोर्ट्स, चार्ट्स के माध्यम से आंकड़े, फिगर्स अवेलेबल करवाना। ओरल रिपोर्टिंग भी है, जैसे मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स में वेरियस प्रकार के इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियां जुटाई जाती हैं, तो मीटिंग्स भी एक मोड है रिपोर्टिंग का। रिपोर्ट बेसिकली इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन है कि इस इंफॉर्मेशन का अर्थ क्या है। रिपोर्ट में रिकमेंडेशन होता है कि इन इंफॉर्मेशन के आधार पर, इन आंकड़ों के आधार पर, इन डाटा और फिगर्स के आधार पर ये काम किया जा सकता है।
रिपोर्ट्स में फाइंडिंग शामिल होती हैं। अधीनस्थ जब अपने बारे में, अपने वर्क परफॉर्मेंस के बारे में रिपोर्टिंग करता है तो स्पष्ट रूप से बताता है कि मैंने इतना काम किया है, इतने संसाधनों का निवेश किया है, इतना प्रोडक्शन किया है। तो हम कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन जुटाने का, उसको प्रोसेस करने का और उसको प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। रिपोर्टिंग किसी भी संगठन की परफॉर्मेंस के लिए, किसी भी संगठन के सफल संचालन के लिए एक अत्यावश्यक कार्य है और मैनेजमेंट लगातार रिपोर्टिंग पर अपना फोकस बनाए रखता है, ध्यान बनाए रखता है। रिपोर्ट से मैनेजमेंट इन्फॉर्म्ड रहता है, उसे जानकारी रहती है किसकी? परफॉर्मेंस की, निष्पादन की, कि अधीनस्थ कर्मचारी, एम्प्लॉइज किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अचीवमेंट्स के बारे में उनको पता चलता रहता है और क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या क्या शॉर्टफॉल रह गए हैं, ये भी रिपोर्टिंग के माध्यम से ही पता चलता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।